अगला मेरा टारगेट यहाँ से बनारस की चुनाव है। चुनाव? जी हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या सोच के आप ये प्लान बना रहे हैं? बेरोजगार है भाई, क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? किसी को माँ गंगा ने बुलाती है, मुझे बाबा भोले ने बुला रहे हैं। मैं बेरोजगार हूँ तो रोजगार का नाम कहाँ रखेंगे? मैं बेरोजगार चाय बार रखा। यहाँ मैं MA हूँ, ट्रिपल MA हूँ और फिर से MA करने भी जा रहे हैं फिलोसफी से। ये अच्छे दिन का चिन्हानी है कि आज ट्रिपल MA LLB और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट और दोनों पैर से लाचार आपके पास दया की भीख मांग रहा है। आप सभी का फिर से बिहारी करेजा चैनल पे स्वागत है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के गेट के जस्ट सामने हम खड़े हैं और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी कि मेरे जस्ट पीछे एक स्टॉल है चाय का, जिसका नाम है बेरोजगार चाय बार। तो चलिए यहाँ के मालिक से, इस स्टॉल के मालिक से बातचीत करते हैं स्टॉल के बारे में। और एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सुविधाएं दी हुई है, जैसे कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं आई कार्ड अनिवार्य यहाँ पे। तो चलिए आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? SP पटियाला। बेरोजगार चाय बार, आखिर इस नाम के पीछे का मकसद क्या है? आपने इस नाम क्या सोच के रखा? आप जब सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो जान रहे होंगे ना, तब तो ये सवाल आप कर रहे हैं। हम जान रहे हैं, पर आप अपने मुंह से बता दीजिएगा तो ज़्यादा शायद अच्छा रहेगा कि जनता आपको सुनेगी। मैं बेरोजगार हूँ तो रोजगार का नाम कहाँ रखेंगे? मैं बेरोजगार चाय बार रखा और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है डिग्रीज के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं MA हूँ, ट्रिपल MA हूँ और फिर से MA करने भी जा रहे हैं फिलोसफी से। और मुझे ज़िंदगी में अब एक पढ़ना ही है और अब रोज़गार को पाना है। अब बेरोज़गार के बहाने पाएँ या फिर पढ़ के बहाने पाएँ, अब वो तो देखिए आप। इतने डिग्रीज के बाद भी आप चाय का स्टॉल खोल के बैठे हुए हैं। ये अच्छे दिन की चिन्हानी है, ये अच्छे दिन का चिन्हानी है जी, बुरे दिन का नहीं, अच्छे दिन का चिन्हानी है कि आज ट्रिपल MA LLB और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट और दोनों पैर से लाचार आपके पास दया की भीख मांग रहा है। फिर भी आप भीख समझ के भी नहीं दे रहे हैं, तो आप पर निर्भर करता है ना। मतलब बिहार में बेरोजगार बढ़ रहा है। ना, बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। फिर बिहार के बात क्यों ले रहे हैं आप? बेरोजगारी सिर्फ बिहार में है, पटना में है, अशोक राजपथ में है, पूरे हिंदुस्तान में है। और पूरे हिंदुस्तान का ये अच्छे दिन है और मैं चाहते हैं कि यही दिन रहे कम से कम 20 साल और, तो और मज़ा आएगी। इससे बड़ा स्टॉल खोलेंगे। आगे का क्या है आपका स्टॉल को लेकर? जी, मैं गुजरात की पकौड़ा और बिहार की चटनी जनवरी में लॉन्च करूंगा। बिहार बेरोजगार चाय बार की नई पेशकश है। गुजरात की पकौड़ा और बिहार की चटनी और बाबा रामदेव का विदेशी नकली घी मात्र 35 रुपये किलो। बिहारी बेरोजगार के हाथ से खा के तो देखिए, दिल खुश ना हो जाए तो कहना। वाह, ये बात भी तो कहना बहुत लाजमी और सही है। क्या मोदी जी का कहना है कि छोड़ दो पढ़ाई और पकड़ लो कढ़ाई और तल लो पकौड़ा, यही से जीवन आपका कट जाएगा। वो तो बोले हैं कि हम तो झोला लेके आए हैं, झोला लेके चल जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए क्या सुविधा है? मेरे पास कोई भी आइए, स्टूडेंट तो है तो उनको कुछ रिबेट तो देते हैं। पैसा है तो पीजिए, नहीं है तो पर भी पीजिए। पैसा है तो आइए, नहीं है तो बार बार आइए, लेकिन 3 बार से ज़्यादा मत आइए। आखिर क्यों स्टूडेंट के लिए ऐसा सुविधा, टीचर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए? मैं पटना विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ तो अपने लोगों को तो सम्मान देंगे ना, इतना तो संस्कार हमें मिली है ना। और आखिर पूरब का ऑक्सफोर्ड और हिंदुस्तान की परिवर्तन संस्थान है, इसका तो मैंने फर्ज अदा करेंगे ना, कर्तव्य तो निभाएंगे ना। अब वो नहीं कर्तव्य निभाएं, लेकिन हम तो कर्तव्य निभाएंगे। चाय स्टॉल के अलावा आप क्या करते हैं? और मैं एडवोकेट हूँ। अभी मैं 10:30 तक यहाँ बैठेंगे, फिर हमें कोर्ट में बबुआई देखिएगा। हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में हम प्रैक्टिस में हैं, वहाँ हम जाते हैं। मोदी जी जैसे कि चाय बेचकर वो प्रधानमंत्री बने, तो आपका भी कुछ मोटो यही है क्या? आपने देखे हैं, आपने चाय बेचते हुए देखे हैं, वो जहाँ कहते हैं कि मैं चाय बेचता हूँ वहाँ आज एगो होल्ट भी नहीं है, तो हम कैसे उन पर विश्वास किया जाए? हम नहीं, उनको जानते भी नहीं। जिनको आप नाम ले रहे हैं उनको तो हम जानते तक भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों उनके प्रति इतना गुस्सा है? नहीं, गुस्सा कहाँ, मैं जानते नहीं हो तो नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं। मैं उनको जानते तक नहीं, जिनको आप नाम ले मैं जानते तक नहीं उन्हें। उम्मीद है कि नहीं है? नहीं, उम्मीद तो टूट गई है, उम्मीद तो टूट गई है और टूटेगी। और मैं अगला मेरा टारगेट यहाँ से बनारस की चुनाव है। चुनाव? जी हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा।
क्या सोच के आप ये प्लान बना रहे हैं? बेरोजगार है भाई, क्या चुनाव लड़ना गुनाह है? जब हमको पढ़ लिख के नौकरी लगवे नहीं है तो राजनीति में आएंगे। मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे क्या? पता नहीं कौन है हम नहीं जानते, लेकिन मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि वहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो गई है। और बाबा भोले ने मुझे बुलाया कि बेटा आके बचाओ, नहीं तो मेरी अस्तित्व मिटने वाली है। किसी को माँ गंगा ने बुलाती है, मुझे बाबा भोले ने बुला रहे हैं। मैं बाबा भोले की सेवा करने जा रहा हूँ, उनके भक्तों को सेवा करने जा रहा हूँ। मैं 24 में वहाँ जाऊँगा।